हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द फार्मर एंड द स्नेक। चलिए शुरू करते हैं। One cold winter morning, a farmer was walking to his fields. The winter that year was terrible, and it had rained the previous day. As the farmer walked to his fields, he suddenly noticed a baby snake lying in his way. The snake was half dead from the cold, and the farmer instantly knew that if he didn't help the snake, then it was sure to die. एक समय की बात है, मतलब ठंड का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, सुबह हो रही थी और जो फार्मर है वो अपने जो खेत हैं वहाँ पर चलकर जा रहा था। समय मतलब जो ठंड का समय था, ठंड का मौसम था, जो अ, मतलब कि जो वो समय था बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, और उसी उससे पहले एक दिन पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी। जो फार्मर है जैसे ही वो फील्ड्स में जाता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा जो सांप का बच्चा है वो उनके रास्ते में आया है। ठीक है, जो सांप है वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड की वजह से वो बस मरने ही वाला था, थोड़ी बहुत ही उसमें सांस बची थी, वो आधा मर चुका था। और उसके बाद वो सोचता है, जैसे उसे पता चलता है तो वो सोचता है कि मुझे इस सांप के बच्चे को बचाना होगा, अगर मैं इसे नहीं बचाता हूँ तो शायद ये पूरा मतलब ये मर जाएगा। ठीक है, विद ए लॉट ऑफ केयर ही ब्रोट द स्नेक होम एंड प्लेस्ड इट बिफोर द फायर। व्हेन द स्नेक कुड move again, he brought some warm milk and fed it. From that day on, the snake became a member of his family. It lived in his house and had it milk and पेस्ट ऑफ राइप बनानास एवरी डे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता है, उसको अपने घर लेकर आता है और उसके बाद वहाँ पर उसको आग के पास रखता है जिससे कि उसे ठंड ना लगे, उसे गर्मी लगे। और जो स्नेक है वो धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगता है। उसके बाद वो उसे गर्म दूध पिलाते हैं, उसे पालना शुरू करते हैं, उसे खाना खिलाना शुरू करते हैं। उसके बाद जो स्नेक है वो उनके एक फैमिली का मेंबर मतलब उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है और उन्हीं के घर में रहने लग जाता है। उसके बाद वो उसे दूध पिलाते हैं, बनानास जो हैं उनका पेस्ट उसे रोज़ खिलाते हैं। His family members knew that the snake would not bite anyone, for it lived and fed with them, but the snake had learned the ways of the world. Over the years, it grew stronger and vicious like a real snake. उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं किसान के, वो सोचते हैं कि ये जो स्नेक है शायद ये उनको नहीं खाएगा क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके साथ रह रहा है और उनको वो जो है उसको खाना भी खिलाते हैं। लेकिन जो स्नेक है उसे पता था, ठीक है, वो उसे संसार के सारे जो रास्ते हैं, जो नियम हैं वो पता थे। बहुत साल होने के बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और एकदम रियल स्नेक के जैसा दिखने लगता है। वन डे व्हेन द फार्मर्स बेबी बॉय slept in his cradle, the snake crept up to him. The snake climbed the cradle, and just as it was about to sink its teeth in the child's leg, the farmer wife saw it. Oh my God, she shrieked loudly and fainted. The farmer came running and he spotted the स्नेक। उसके बाद एक दिन जो फार्मर का मतलब लड़का होता है छोटा सा, उसका जो बच्चा होता है वो सो रहा होता है और जो स्नेक है वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाता है तो जो उसकी मतलब उसको काटने वाला ही होता है। तो जो फार्मर की वाइफ है वो उसे देख लेती है, वो चिल्लाती है कि ओ माय गॉड, हे भगवान। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और मतलब बेहोश होकर गिर जाती है। जो फार्मर है वो जल्दी से आता है और जैसे ही वो स्नेक को देखता है वहाँ पर, द फार्मर वॉज क्विक टू एक्ट। ही टुक हिज सिकल एंड कट द स्नेक इन टू जस्ट एज इट वॉज अबाउट टू स्ट्राइक। उसके बाद जो फार्मर है जब वो उसे देखता है कि वो उसके बच्चे को खाने वाला है और उसकी वाइफ जो है उस चीज़ को देखकर घबरा गई है, बेहोश हो गई है, उसके बाद वो है मतलब उसके बाद वो अपनी जो सिकल है उसको उठाता है, वहाँ पर हथियार को, अपने हथियार को उठाता है और स्नेक को दो टुकड़ों में काट देता है। यहाँ से जो हमें मोरल मिलता है इस स्टोरी से, नेवर हेल्प अ डेंजरस पर्सन। कभी भी किसी भी खतरनाक व्यक्ति की या जानवर की, किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी खतरनाक पर्सन की या खतरनाक एनिमल की, जानवर की मदद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।